बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं, वर्क वीजे पर आने का इरादा रखते हैं या मुस्तकबिल में कंपनी तब्दील करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि सिर्फ एक गलत फैसला या कानूनी तरीकाकार पर अमल ना करने की सूरत में आपको हजारों रियाल का माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं सऊदी लेबर कोर्ट के एक अहम फैसले की मुकम्मल तफसीलात। इस केस से दूसरे कारकुन क्या सबक सीख सकते हैं और सऊदी लेबर कानून इस हवाले से क्या कहता है। सऊदी अरब में मुलाजमत छोड़ने से पहले एहतियात जरूरी। लेबर कोर्ट ने कारकुन को 40,866 रियाल हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं या पुरानी जॉब छोड़कर नई जॉब पर मुंतकिल होने का इरादा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए निहायत अहम है, क्योंकि मुलाजमत छोड़ने या तब्दील करने से पहले कानूनी तरीकाकार पर अमल न करने की सूरत में माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबर कोर्ट ने एक अरब निजाद हलाक यानी बार्बर को अपने पुराने आजर को 40,866 सऊदी रियाल बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने जवाज पेश किया है कि कारकुन ने अपनी मुकर्ररा मुद्दत के मुलाजमत के मुआहिदे यानी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट को कानूनी तरीकेकार मुकम्मल किए बगैर छोड़ दिया, जिसके बायस आजर को नुकसान पहुंचा। अदालती डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मुतल्लिका कारकुन सितंबर 2024 में जद्दा में 3 साला मुलाजमत के मुआहिदे के तहत काम शुरू करने आया था। बाद में 2026 के आगाज में उसे मदीना मुनव्वरा में इसी हलाक के काम की नई मुलाजमत की पेशकश हुई, जिस पर वो मौजूदा कंपनी को कानूनी तौर पर इन्फॉर्म किए बगैर वहां चला गया। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में कारकुन ने अपनी मुलाजमत नई कंपनी में मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन पुराने आजर ने उसकी मंजूरी नहीं दी और अपने अदा किए गए कानूनी अखराजात की अदायगी का मुतालबा किया। ट्रांसफर मुकम्मल न होने पर कारकुन छुट्टी पर अपने वतन चला गया, जिसके बाद कंपनी ने लेबर कोर्ट में मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर हर्जाने की रकम का दावा दायर कर दिया। अदालत ने बताया कि कारकुन को मुतअद्दिद समातों के नोटिस जारी किए गए, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने कंपनी के हक में फैसला सुनाते हुए बाकी मानदा 621 दिन के मुआहिदा मुद्दत की बुनियाद पर 40,866 रियाल हर्जाना अदा करने का हुक्म जारी किया और ये फैसला अब हतमी और काबिल नफाज है। इसे मजीद चैलेंज नहीं किया जा सकता। कानूनी माहिर रियान अब्दुर्रहमान अल जहनी के मुताबिक सऊदी लेबर कानून में कारकुनों और आजिर दोनों के हुकूक और जिम्मेदारियां वाज़ेह तौर पर बयान की गई हैं। आर्टिकल 81 बाज़ मखसूस हालात में कारकुन को कानूनी तौर पर मुलाजमत छोड़ने का हक देता है। आर्टिकल 80 मखसूस वजूहात की मौजूदगी में आजिर को कारकुन की खिदमात खत्म करने का इख्तियार देता है, जबकि आर्टिकल 77 ऐसे मामलात में मुआवजे के उसूल वाज़ेह करता है जहां मुआहिदा बगैर कानूनी जवाज़ के खत्म किया जाए। माहिरीन का कहना है कि किसी भी कारकुन या कंपनी को मुआहिदा खत्म करने या नई मुलाजमत इख्तियार करने से पहले मुताल्लिका कवानीन और मुआहिदे की शराइत का जायजा लेना चाहिए, ताकि बाद में कानूनी या माली मुश्किलात से बचा जा सके। याद रहे कि सऊदी वजारत इंसानी वसाइल समाजी तरक्की ने शोबे के इदारों के लिए कीवा प्लेटफॉर्म के जरिए मुलाजमत के मुआहिदों की दस्तावेजबंदी लाजमी करार दे रखी है। इस निज़ाम के तहत मुआहिदे की रजिस्ट्रेशन, पेशे, तनख्वाह, अहलियत, मुआहिदे में तब्दीली और मुलाजमत के इख्तिताम समेत तमाम मराहिल सरकारी तौर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, ताकि आजिर और कारकुन दोनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। ये फैसला एक मखसूस अदालती मुकदमे से मुताल्लिक है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कारकुन के मुलाजमत छोड़ने पर लाजमन यही जुर्माना या हर्जाना आयद होगा। हर केस का फैसला इसके मुआहिदे, हकाइक, मुताल्लिका कानूनी दफात और अदालत के जायजे की बुनियाद पर अलग अलग किया जाता है।
अगर आप सऊदी अरब में मुलाजमत तब्दील करने या रिजाइन देने का इरादा रखते हैं तो किसी भी कदम से पहले अपने मुलाजमत के मुआहिदे कीवा पर मौजूद मालूमात और सऊदी लेबर कवानीन का जायजा जरूर लें और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी या मुताल्लिका सरकारी इदारे से रहनुमाई हासिल करें।